नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कल हमने आपसे कहा था कि सियासत का मिजाज जब बदलने लगता है तो आसपास के वातावरण में भी बदलाव की अटकलें खुद ब खुद तेजी पकड़ने लगती हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बदले जाने के बाद हरियाणा कांग्रेस के भीतर का माहौल अपने आप भांपने की जरूरत महसूस होने लगी है। शायद कांग्रेस के भीतर के नेता भी इस बात को समझने लगे हैं। इसलिए आज कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में विधायकों की बैठक बुलाई। अनौपचारिक रूप से कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हालांकि 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन समेत जनहित के दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक को बुलाने के पीछे मुख्य एजेंडा पंजाब में कांग्रेस हाईकमान के फैसलों से उपजे हालात को देखते हुए भी रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंजाब की सियासत में हुए बड़े बदलाव हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसियों के लिए शुभ संकेत हैं या नहीं। यह G23 में शामिल पुराने उम्रदराज नेताओं के लिए एक साफ संदेश भी है। G23 कांग्रेस के उन नेताओं का समूह है जो कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करता रहा है। सवाल यह है कि पंजाब कांग्रेस में कैप्टन सबसे बड़ा चेहरा थे, तो हरियाणा में भी हुड्डा के समर्थक कहते हैं कि हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा। क्या इस स्लोगन पर फिर से विचार करने की जरूरत आ गई है? क्या कांग्रेस में अब कितना भी बड़ा नेता हो, काम देखा जाएगा? सवाल यह भी है कि पंजाब में दलित को आगे लेकर आने वाली कांग्रेस क्या हरियाणा में भी इसी गणित पर चलने का मन बना सकती है? सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश कांग्रेस कुमारी शैलजा की पकड़ प्रदेश कांग्रेस पर उतनी मजबूत बन पाई है जितनी जरूरत है? पंजाब में कैप्टन के हटाए जाने के बाद हुड्डा के तेवर हरियाणा में नरम होंगे या और आक्रामक, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। जी जी, सवाल कई हैं कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में कई सवाल हमेशा बनाए रखती है, सवालों में उलझे रहती है। तमाम तरह के विवाद प्रदेश कांग्रेस में देखे जाते रहे हैं। 2014 से पहले तो आपस में मार पिटाई तक हो गई थी कांग्रेस के भीतर, फिर उसके बाद एकजुटता लाने की कोशिश की गई आलाकमान की ओर से। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आनंद बियानी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोक दल से हमारे साथ इस तमाम विषय पर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। लेकिन बियानी साहब, पहला सवाल आप ही से। आनंद फानन में मीटिंग बुलाई गई चंडीगढ़ में पंजाब के हालातों के तुरंत बाद, क्या मान के चले कि परफॉर्मेंस देखी जा रही है कांग्रेस में, तो अब काम शुरू हो गया है, लेकिन उस फूट को कैसे दूर करेंगे जो सबके सामने आती है? प्रदीप जी, पहले तो आप ये शब्द वापस लें जो फूट वाली जो बात कही। अच्छा, इस फूट की जो बात आप कर रहे हैं जी, इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। बियानी साहब, ये सीधा सवाल है, इसलिए आपको थोड़ा सा असहजता महसूस हो रही है, वरना तो पिछले महीने की बात है, आप ही की पार्टी के विधायक दिल्ली में आला कमान से मिलते हैं और पार्टी अध्यक्ष को हटाने की मांग करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रदीप जी, ये बात किसने फैलाई? आपके विधायकों ने, आपकी पार्टी के विधायकों ने मीडिया में बयान देकर कहा कि उन्होंने मांग की है कि किसी भी एक विधायक का मीडिया में इस प्रकार के बयान नहीं है जी। ये भी आपकी मनगढ़ंत बात है। और जब तक आज की मीटिंग की बात है, ये औपचारिक मीटिंग है, अभी विधानसभा सत्र खत्म हुआ है और विधानसभा सत्र के अंदर जिस प्रकार के मुद्दे उठे या जिस प्रकार के इन्होंने विधायक पास किए, उन सब पर चर्चा करना कि आगे 6 महीने का फिर टाइम, फरवरी में आना है, तब तक हमें पार्टी को किस प्रकार से मजबूत करना है। मैं, आप जवाब पूरा कीजिए। मैं जरा पीसीआर से कहूंगा कि जब विधायकों की मीटिंग हुई थी आला कमान से और उस दौरान जो बयान आए थे और कुमारी शैलजा को हटाने की बात की गई थी, जरा वो बाइट अगर अवेलेबल है तो जरा निकाल के सुनवाइएगा, तब तक चर्चा जारी रखते हैं। बियानी साहब, अपना बयान पूरा कीजिए, बात पूरी कीजिए।
तो अभी अभी सत्र चालू था, सत्र के अंदर जिस प्रकार से किसान विरोधी जो अधिनियम जो पास किया गया, जो जमीन अधिग्रहण का जो कानून पास किया गया, ये कोई छोटा कानून नहीं है कि बिना किसान की इजाजत के और एक उपायुक्त को अधिकार दे दिए गए। क्या कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर चुप रहेगी? जिस प्रकार से पहचान पत्र का जो अभी इन्होंने कानून किया, परिवार पहचान पत्र का किया, फैमिली का पूरा आइडिया और बैंक तक अकाउंट तक लेने की बात की, क्या कांग्रेस इन मुद्दों पर चुप रहेगी? कांग्रेस ने आम आदमी का, जो गरीब का, व्यापारी का, कर्मचारी का, किसान के जितने भी मुद्दे हैं उन पे चर्चा करनी है, और चर्चा करके किस प्रकार से जनता के बीच में जाना है, किस प्रकार से बीजेपी किसानों पे अत्याचार करी है, किस प्रकार से बीजेपी अन्य वर्ग पे अत्याचार करके, इन सारों मुद्दों पे चर्चा आज रही। और कल सवेरे जो हमारे हुड्डा साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे मुद्दों के विषय में बताएंगे भी कि हमारी ये चर्चाएं रही जी। तो इस प्रकार की चर्चाओं को अन्यथा में लेना या पंजाब से जोड़ना मेरे ख्याल में उचित नहीं है। पंजाब से जोड़ने की जरूरत नहीं है इसको, बहुत जल्दी में आपने बयान दे दिया है। लेकिन मैं आपको आनंद बयानी साहब ये बता देता हूं आज ही का कि इस बैठक से पहले हुड्डा साहब पंजाब के एक बड़े कांग्रेस नेता के साथ लंच करते हैं, और इस बैठक के दौरान पंजाब के ही एक बड़े कांग्रेस नेता उनसे मिलने के लिए आते हैं और बैठक से अलग मीटिंग भी की जाती है। आप तो कहते हैं कि बैठक में चर्चा नहीं हुई। देखिए, या मिल नहीं सकता कोई भी लीडर किसी से, कोई लीडर किसी से मिल नहीं सकता। ये कौन से संविधान में लिखा है कि हमारे लीडर आपस में नहीं मिल सकते या आपस में बैठ के लंच नहीं कर सकते? ये कौन सा संविधान? टाइमिंग तो साफ बता रही है ना कि हड़बड़ाहट क्या है, चीजें क्या चल रही है कांग्रेस में। अगर एक बात बताए, घर से व्यक्ति निकलता है अपनी वाइफ से मिलके और जाके अपने दोस्तों में बैठता है, तो उसको क्या अपनी वाइफ और दोस्तों के बीच में कुछ बात करेंगे? बताइए। मतलब इस प्रकार की, या व्यापार के अंदर हम निकल के जाते हैं, व्यापार में सौ टेंशन होती है, क्या उनको हम अपने जाके घरेलू नुस्खे में जोड़ेंगे? तो इस प्रकार का किसी से मिलना कुछ खास बात नहीं है। मीटिंग करना, विपक्ष के नेताओं से भी मिला जाता है, क्या एकदम से उसको जोड़ दिया जाएगा इस प्रकार से? मतलब हरियाणा कांग्रेस में कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, सब एकजुट है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। आज जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, सभी सोनिया गांधी को मानते हैं, उसी के आधार पे 1 मिनट में मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री दिया नहीं किया। अगर हमारे इसमें सिस्टम नहीं होता या अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं मानते तो स्पष्ट हो जाता। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा प्रभाव, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। आप ही की पार्टी के विधायक जब मिलते हैं, क्या इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाने की मांग नहीं हुई थी? आपकी कांग्रेस तो बिल्कुल एकजुट है, कोई फूट नहीं है। बस इतना हुआ था कि उस वक्त जो अध्यक्ष थे उनके सिर फूटे थे, कांग्रेस में फूट नहीं थी। आप ये कहना चाहते हैं? सर, कैसे फूटे कैसे नहीं फूटे ये आपको भी पता और मेरे को भी पता है जी। इसमें कोई ज्यादा कोई विचार वाली बात नहीं है। जिस प्रकार की स्थितियां रही, और हर एक व्यक्ति की अपनी आशाएं आकांक्षाएं होती है, उन आशाएं आकांक्षाओं के आधार पर किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। बीजेपी में भी गडकरी जी ने क्या कहा कि हर व्यक्ति दुखी है, ये वो विधायक है तो दुखी है, मंत्री है तो दुखी है। ये तो गडकरी जी ने बड़े खुले तौर पे कहा है। ये सभी पार्टियों में है, ये कांग्रेस की बात है, सभी पार्टियों में जो जिसको मिला है उससे अधिक एक आदमी व्यक्ति चाहता है, तो कोई खास बात नहीं। अच्छा, ये संकेत तो मैं जोड़ूंगा, रेडू साहब को भी जोड़ूंगा, चौहान साहब को भी जोड़ूंगा डिस्कशन में। लेकिन ये बात तो तय हो गई ना कि पंजाब में जिस तरह से, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो पंजाब में जिस तरह से परफॉर्मेंस के आधार पे मुख्यमंत्री को बदल दिया है, तो दुखचुक तो शुरू हो गई है ना हरियाणा कांग्रेस में भी। इसीलिए मीटिंगें बुलाई जा रही है, इसीलिए ग्राउंड पे जाने की बातें की जा रही है। तो एक बात बताए, गुजरात में इन्होंने बीजेपी वालों को किससे जोड़ोगे? अभी मुख्यमंत्री और सारा मंत्रिमंडल चेंज किया, किससे जोड़ोगे आप? भी बता दे, जवाब दीजिए चौहान साहब। बात में भी चर्चा कर लें। गुजरात में हमारे से पहले तो बीजेपी वालों ने कर दिया, उसको किससे जोड़ोगे ये भी बता दें। उसको भी परफॉर्मेंस से ही जोड़ेंगे चौहान साहब। बस प्रदीप जी, आप तो एक तो आपका ऑडियो बहुत अच्छा नहीं मिल रहा मुझे, खड़खड़ आ रही है। बयानी जी ने क्या बोला मुझे ये भी ज्यादा सा पता नहीं चला, लेकिन कांग्रेस
हरियाणा की कांग्रेस हो या पंजाब की कांग्रेस हो, दोनों की दोनों इस समय महान दुर्गति को प्राप्त हो चुकी हैं। कांग्रेस ने पंजाब में अपने उस चेहरे को जलील करके, कहिए कि बेइज्जत करके निकाल दिया, जिस चेहरे के दम पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था पिछला। और जब वो अपना अगला मुख्यमंत्री चुनने लगी तो कांग्रेस ने एक ऐसा घटिया नैरेटिव पंजाब में शुरू किया, निंदनीय नैरेटिव शुरू किया। अंबिका सोनी कहती है पंजाब का मुख्यमंत्री सिख ही होना चाहिए। नाम लिया, पहली बात तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हिंदू हो, सिख हो, किस जाति का हो, किसका नहीं हो, भारत का संविधान, भारत के संविधान की मर्यादा इस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं देती। जाति और धर्म के आधार पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री बनाने का कोई प्रावधान, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वीरेंद्र चौहान साहब, आप अंबिका सोनी कहती, भारतीय जनता पार्टी को तो इन सब पे बोलने का अधिकार कांग्रेस ही ये कह के भी कह सकते हैं कि भाई आपको तो हक ही नहीं है इस पे बोलने का। आपकी पार्टी के तो जितने राज्यों में मुख्यमंत्री, उनको पता ही नहीं कि शाम को सोए तो सुबह मुख्यमंत्री होंगे भी या नहीं होंगे। वहां भी तो हालात ऐसे ही हो चुके हैं। प्रदीप जी, एक बात मुझे पूरी कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस देश में ये नैरेटिव चलना, ये सोचने की, ये चिंता की दिशा और दशा होनी चाहिए क्या कि कांग्रेस के पंजाब का मुख्यमंत्री सिख ही होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी सिख करके लाती है और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देती है जिसके बारे में लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब सिख का तो नाम है, तो है, भेद बदल करके सिक्खी का चेहरा मोहरा है, लेकिन वो तो किसी और समुदाय के समर्थक हैं या आराधक हैं, पूजक हैं। माने एक कहां पर ले गई कांग्रेस नैरेटिव को, मुझे सवाल करने का आपके इस कार्यक्रम में हक है। जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर किया प्रदीप भाई। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन हो, ये पार्टी का संगठन और पार्टी के विधायक तय करते हैं। और नेतृत्व बदलने का हमने नहीं कहा कि इनको अधिकार नहीं था, लेकिन किस आधार पर और कैसे, किस पद्धति से बदल, सवाल तो यही है ना कि जब पड़ोस में कोई घटना होती है तो उसके संकेत तो इधर भी मिलेंगे ना। अगर पंजाब में मुख्यमंत्री बदला गया है तो निश्चित तौर पर कई सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की गई होगी, कई सारे एंगल्स रहे होंगे, परफॉर्मेंस एक आधार रहा होगा, उसके अलावा भी दूसरे एंगल रहे होंगे। तो उन्हीं को देखते हुए ये अब बयानी साहब से पूछा गया कि उसके बाद आनंद फानंद में अगर ये मीटिंग बुलाई गई है तो कई सारी चीजें हो सकती है, या तो ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है, बताने की कोशिश की जा सकती है कि हमारे साथ इतने विधायक है, सोचना मत कुछ गड़बड़ करने की अगले इलेक्शन तक। क्यों बयानी साहब? देखिए, मुझे ये लगता है बात बताएं, भाई तो कि आज पंजाब में विधायक थे, कैप्टन अमरेंद्र किरण चौधरी भी नेतृत्व थे, बाकी अन्य विधायक भी थे, नेता, सभी विधायक वहां मौजूद थे। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं रही। और जब तक चौहान साहब धर्म की बातें करते हैं, जाति और धर्म पे राजनीति करना भाजपा का काम है, हमारा काम नहीं है। और पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया, इनको चुप कराए। एक तो बीजेपी वालों में क्या दिक्कत है, सुन लेते हैं बयानी साहब, बात करने देने नहीं देते। सुन लेते हैं बयानी साहब को। इनका सुन लीजिए, आज इन्हीं का दिन है, इन्हीं से पूछने हैं सारे सवाल। आज पूछिए, बोलिए। अभी चौहान साहब जाति धर्म की बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूं, पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री, अब ये फिर चालू हो गए। चौहान साहब रुकिए, बोलिए बयानी साहब नहीं रह सकते। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरे एंड पर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इनका म्यूट कर दो, ये अपने आप सुनाई दे जाएगा। बोलिए बयानी साहब। जाति धर्म के ऊपर राजनीति करने में बीजेपी सबसे आगे, पूरे देश को जाति और धर्म में डिवाइड करने में कर दिया, पहली चीज। दूसरी बात, पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब इन्होंने विस्तार किया, बार बार बताया कि हमने इतने दलित ले लिए, इतने फलां ले लिए, इतने फलां ले लिए। ये इस प्रकार की घटिया और मानसिकता की राजनीति करना ये भाजपा का काम है, हमारा काम नहीं है। हमने अपने विवेक और बुद्धि से मुख्यमंत्री बनाया है और दोबारा कांग्रेस की सरकार पंजाब में आएगी। ये चौहान साहब जैसे जो व्यक्ति आजकल माइक पे आके बैठे हैं, बयानी साहब सुनिए, साइड में करेंगे। बयानी साहब, सवाल तो जाति धर्म को लेके,
सवाल तो जाति धर्म को लेके हरियाणा कांग्रेस में भी उठ रहा है। 2014 में भी आपके प्रदेश अध्यक्ष 2014 के बाद से आपके प्रदेश अध्यक्ष दलित थे, जिनको हटाने की लगातार मांग उठाती रही, आप ही के कांग्रेस के भीतर से उठती रही। ठीक है, अभी भी आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दलित है, उनको भी हटाने की मांग लगातार उठ रही है। सर, जाति की बात अगर कांग्रेस के भीतर करेंगे, एक अध्यक्ष को इन्होंने बेइज्जत करके पार्टी से निकाला, अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली इनकी आज की अध्यक्षा को संगठन बनाने नहीं देते हैं और ठेकेदार बनते हैं। बड़ी अच्छी आ रही है चौहान साहब की बातों पे। ये कौन सी बात, कौन सा संगठन है? ये काहे की राजनीति हो रही है? बेइज्जत किसको कहते हैं, इस परिभाषा को बता दें। उसके बाद में आपके बीजेपी के कितने, आपने अडवाणी जी को बेचारे को खुदे ले लगा दिया, उसको कोई मंत्री नहीं दिया। भाई सारी चर्चा मंत्री जी ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, तो जवाब अपना दो। प्रधानमंत्री जी उसको साइड में साथ भी नहीं खड़े होने देते, गोली मारते हैं। बेइज्जत आप लोग करते हैं। और मुख्यमंत्री जी को कितनी बार विधायकों को धक्के देकर देखा है। जिस प्रकार से बेइज्जत आप अपने विधायकों को करते, आप अपने मंत्री को करते हैं। रोज अनिल विधि जी और मुख्यमंत्री के जवाब सामने आते हैं। अब इनका कीड़ा बंद कीजिए, या तो ये बोलने में या मैं बोल लेता हूँ, या ऐसे प्रवक्ताओं के साथ मेरे को मत बिठाया करें। प्रदीप जी बोलिए कुछ नहीं रह सकते, सुन नहीं सकते। अगर सवाल मेरे से करते हैं तो मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। तो बेइज्जत करना जिस प्रकार से इनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। मुख्यमंत्री जो कितने कार्यक्रमों में देखा जो विधायकों को ऐसे धक्का मारते हैं, हमारे किसी मुख्यमंत्री देखा, हुड्डा साहब भी रहे, उससे पहले भी भजनलाल जी रहे, कभी किसी को हमने धक्का नहीं मारा। इस प्रकार से बेइज्जत ये करते हैं, हमने कभी इस तरह से बेइज्जत नहीं किया। तो जो लोग बेइज्जत करते हैं उसी भाषा को बोलना शोभा नहीं देता चौहान साहब आपके मुंह से। आप अपने गिरबान में जाके, अपने पार्टी में जाके दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले आप अपनी पार्टी की कमियां देखें, उसके बाद में बात करें कांग्रेस की। उसके बाद में बात करें कांग्रेस रिकॉर्ड पर की। जो चीजें हैं केवल उनकी चर्चा कर रहा हूं। प्रदीप भाई, क्या रिकॉर्ड पर धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? उठाया है धर्म की और जाति पात की राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस ने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, आपके मुकदमे से खत्म हो जाएगी। आबादी का सवाल क्यों नहीं आया था, धर्म का, संप्रदाय का? और अगर उस समय कोई गलती हुई थी तो अंबिका सोनी को, सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये उन्होंने सार्वजनिक स्तर पर कहा है। कांग्रेस इतना नीचे ले गई है, पंजाब के राजनीतिक नैरेटिव को इस खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मैं फिर दोहराता हूँ, आपका मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वो जाति संप्रदाय देखकर नहीं चुना जाना चाहिए। और इस फार्मूले से ईसाई सोनिया गांधी फिर तो कभी देश की प्रधानमंत्री बनने का सोचे ही ना। वैसे भी क्या बात कर रहे हो वीरेंद्र चौहान साहब? आप 2014 से लेके आप भले ही अपने मुंह से ना कहें, लेकिन 2014 से लेके 2019 तक का इलेक्शन प्रदेश में किस आधार पर लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने? आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि जाति के आधार पर आप बात ना करें, किस आधार पर लड़ा है आपने बीजेपी ने अपना इलेक्शन? मैं बताता हूं प्रदीप जी, मैं प्रदीप जी उत्तर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। हरियाणा एक, हरियाणवी एक कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री रेणु साहब को शामिल कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आज चर्चा कांग्रेस पे थी, लेकिन एक विषय इन्होंने भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति कम से कम नहीं करती है। प्रदीप जी, भाई सबसे साहब, पहले तो मैं हम कहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय में जनता पार्टी राजनीति हिटलरशाही पार्टी है और कांग्रेस जाति के पार्टी आधार में पर महाभारत नहीं मचा हुआ है। ये दो हमारे बातें पूरा यहाँ- समाज और हमारे पूरी दुनिया यहाँ जानती है। अब बात आपका जो प्राइमरी क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन किया कि जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी 100% जाति पाति की राजनीति करने का काम करती है। जहां इन्होंने गुजरात में पटेलों को अलग करने का काम किया, महाराष्ट्र में मराठों से अलग से लड़ाई लड़ने का काम किया, वही तरीका इन्होंने किसानों जो अलग थलग करने के लिए हरियाणा में किसान आंदोलन को लंबा खींचते हुए जा रहे हैं। और प्रदेश की जो आपके पड़ोसी राज्य वाली बात की है, मेरे कांग्रेस वाले भाई भी बैठे हैं। अनिल आर्या साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, कांग्रेस के भीतर के तमाम हालातों को हरियाणा में। मैं आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मैं परिचय करवा देता हूँ। हाँ, जिस प्रकार से कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेंज करने का काम किया है,
ये इसका प्रभाव हमारे प्रांत के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। कांग्रेस हाईकमान ने एक बहुत बोल्ड फैसला गलत तरीके से लेने का काम किया, और जो फैसला लिया गया वो फैसला का तरीका भी गलत और फैसला भी गलत, क्योंकि फैसले कांग्रेस सरकार को लेने ही नहीं आते, पता नहीं क्या बात है। लेकिन इसका यहाँ पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। राजा जी ने एक बात कही थी अमरिंदर सिंह ने कि मेरे पंजाब प्रदेश में राहुल को आने की जरूरत नहीं है, यहाँ से माहौल बिगड़ जाएगा। इस तरह की बातों को लेकर के कहीं ना कहीं हाईकमान को ये खटक रहे अनिल आर्य साहब, और इनको बदलने का तीन सीधे सीधे से सवाल अब है। बात आती है पंजाब हरियाणा में प्रदेश पर। एकदम से मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता, कितने भी वरिष्ठ नेता हो, हटा दिया गया है, दलित चेहरा आगे लेके आए हैं। दो सवाल तो ये है कि आप कितने भी वरिष्ठ हो, हरियाणा में भी बोला जाता था कि हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा, लेकिन ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि आप वरिष्ठ हैं, आप बड़े हैं, लेकिन आप पार्टी के साथ रह के काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको बदला जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, हरियाणा में क्या इस तरह के गणित पे काम करने की सोच सकती है गैर जाट को लेके या दलित को लेके कांग्रेस? क्योंकि पंजाब में जिस तरह के संकेत मिले हैं वो हरियाणा के लिए भी माने जा सकते हैं। क्या इसीलिए बैठक बुलाई गई है आज? हालांकि इन विषयों पे चर्चा नहीं हुई है, ना के बराबर हुई है। एक विधायक ने जरूर सवाल किया था, लेकिन उनको रोक दिया गया था बैठक के दौरान। लेकिन मन में तो था विधायकों के इस एजेंडे को लेकर बातचीत करना, चर्चा करना। प्रदीप जी, इस तरह का कोई एजेंडा आज नहीं था, ना ही इन्होंने इस एजेंडे पे बात करनी थी। मैं अनिल जी से, आपको मेरा याद अनिल होगा- जी से यह सवाल है, मेरा अनिल जी से यह सवाल है। हाँ जी जी, मेरी आवाज आ रही है प्रदीप आ जी? रही है। 2019 से जी। जो पहले का प्रदीप जी, इलेक्शन था, प्रदीप जी, उसकी घटना आपको याद होगी जब भूपेंद्र रेणु हुड्डा साहब, ने मेरा रोहतक अनिल जी में से क्या रैली सवाल था? अनिल करके जी से सवाल है मेरा। एक जी जी प्रदीप जी, हाँ जी जो पंजाब में घटनाक्रम हुआ है, वहां अमरिंदर सिंह को हटाकर जिस जन से चन्नी को लाया गया, वहां पर आप वहां देखिए, वहां जो स्थिति थी, जो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच में बहुत लंबा टकराव था। लेकिन जब पिछला जो चुनाव था उसमें जो कांग्रेस वहां सत्ता में आई, उसका केवल और केवल एक वजह थी कैप्टन अमरिंदर सिंह। पर चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई और संगठन हो, संगठन हमेशा बड़ा होता है, संगठन का जो वर्चस्व हमेशा रहता है। और यही बात वहां दिखाने की कोशिश की गई कैप्टन अमरिंदर के साथ। ये एक और अलग बात है कि कांग्रेस की जो राजनीति हमेशा रही है, आप कभी उठा के देख लीजिए, चाहे हरियाणा की राजनीति में आप देख लीजिए, जब भजनलाल थे तो उनके खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा, डॉक्टर राम प्रकाश, कर्नल राम सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह और शमशेर सिंह सुरजेवाला, इन पांचों को खड़ा किया गया। तो कांग्रेस हमेशा लड़ा के रखती है। ये स्थितियां हरियाणा में आ सकती है, नहीं आ सकती, इसको कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 4 महीने रह गए हैं वहां चुनाव में पंजाब में। हरियाणा में अभी वक्त है, और हरियाणा में मुझे लगता नहीं कि शैलजा जो है, कि शैलजा इस ढंग से संगठन के अंदर या कार्यकर्ताओं के अंदर उतनी बड़ी पकड़, उतनी मजबूत पकड़ बना पाई हो जो भी भूपेंद्र हुड्डा की है। भूपेंद्र हुड्डा ने जिस ढंग से आज अपने विधायकों को बुलाया, तो एक शक्ति प्रदर्शन किया, उनको टटोलने की कोशिश की। कहीं ना कहीं डर तो उनके मन में है, लेकिन वो बड़े शांत स्वभाव के हैं। वो उस ढंग से नहीं है जैसे नवजोत सिद्धू का जो तेवर है, कैप्टन अमरिंदर के जो तेवर है, उस ढंग के तेवर हुड्डा साहब के नहीं है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा की जो राजनीति है, उस राजनीति में जाट वर्सेस नॉन जाट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप पंजाब की राजनीति देखें तो वहां जो सिखों की बात है, वहां सिख हैं, बेसिकली सिख हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और सिखों के लिए चाहे वो अकाली दल की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, दोनों चेहरे उनके पास सिख कम्युनिटी के थे। हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में बीजेपी को आप देख लीजिए, बीजेपी जब भी कार्ड चलेगी वो ऑफिशियल कभी नहीं कहेगी। प्रोफेसर चौहान इस बात को डिनाई करेंगे, लेकिन उनकी पूरी पॉलिटिक्स जाट वर्सेस नॉन जाट की है। और इस वक्त कांग्रेस के पास प्रोफेसर चौहान ने इसको डिनाई किया है, मना किया उन्होंने। वो करेंगे प्रदीप जी, चाहे वो प्रोफेसर चौहान हो, चाहे भाजपा के कोई और नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कभी अपने ऊपर लेबल नहीं लगाएगी तो जाट राजनीति की राजनीति करनी है, करते हैं। लेकिन आप और हम जानते हैं कि जब टिकट देते हैं तो वो जाट राजनीति देखते, वो ये भी देखते हैं कि अगर जाट सीट की है तो कौन से वर्ग की सीट है, वहां वो कौन से उनकी जो खाप है, कौन से खाप की सीट है, ये तो कॉमन बात है। लेकिन हरियाणा की जो बात हम कर रहे थे, आप ये देखिए कि अशोक तंवर के मुकाबले में शैलजा ज्यादा मजबूत साबित तो हुई है, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी वो अभी तक संगठन के चुनाव नहीं करा पाए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कांग्रेस जूझ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भूपेंद्र हुड्डा को, अभी मैं हाल फिलहाल नहीं मानता कि कांग्रेस ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हरियाणा में करेगी। अभी जब पंजाब के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद स्थितियां क्या होती हैं, तब देखा जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ
या भूपेंद्र हुड्डा को एक तरफ करने की कोशिश कांग्रेस करती या नहीं करती। एक बात और आप देखिए, भूपेंद्र हुड्डा के पास दीपेंद्र हुड्डा भी है। दीपेंद्र हुड्डा की जो पकड़ है वो राहुल गांधी के दरबार में बड़ी मजबूत पकड़ है। भूपेंद्र हुड्डा की जो छवि है वो हरियाणा में एक अच्छी छवि सिंपल है। सा सवाल ये है कि जो पंजाब में पूरा घटनाक्रम हुआ कांग्रेस में, उसके बाद हुड्डा जो अपने आप को या उनके समर्थक विधायक जो कहते हैं कि हुड्डा जो है कांग्रेस में सबसे मजबूत चेहरा है, अब हुड्डा के तेवर जो है वो थोड़े नर्म पड़ेंगे या और आक्रामक होंगे? ये एक सवाल, बड़ा सवाल है। देखिए प्रदीप जी, आपने हुड्डा साहब के तेवर आक्रामक कब देखे? पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था उससे कुछ दिन पहले थोड़े बहुत आक्रामक उनके तेवर हुए थे, लेकिन ऐसे आक्रामक तेवर उनके कभी नहीं रहे। तो आर पार की लड़ाई वो करें, वो बड़े ठंडे नेता हैं, वो आर पार की लड़ाई वाले नेता नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि अभी कोई ऐसा कदम वो उठाएंगे। हरियाणा में देखिए कांग्रेस है, आप कोई आनंद जी, साफ अनिल साहब का कहना है कि ये एक किस्म से शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं इसको, जो आज बैठक बुलाई गई है। आप कह रहे हैं कि इससे कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। आपको ये बता दूं, जी, पंजाब का घटनाक्रम तो से पहले ही इस बैठक की डेट निकाली थी। एक बात तो ये क्लियर है, इस बैठक की डेट पहले ही सही निर्धारित थी। पंजाब का घटनाक्रम तो बात की बात है, वहां के मुख्यमंत्री चेंज की बात की बात है। तो इस बातें करना बिना मतलब कि उनका औचित्य नहीं है। और हुड्डा साहब हमारे बहुत ही सुलझे हुए नेता है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी प्रकार का पार्टी में वाद विवाद नहीं है, विचारों की लड़ाई होती है, परंतु पार्टी नेतृत्व से आगे अगर कांग्रेस में ही वाद विवाद नहीं है तो फिर मेरे ख्याल पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी के घर में कोई वाद विवाद नहीं है। तो किसी भी प्रकार की विचारित लड़ाई हो सकती है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं। जी चौहान साहब। देखिए प्रदीप जी, जी मैं प्रदीप जी कुछ कहूँ क्या? कांग्रेस, बोलिए अनिल जी, मैं फिर चौहान साहब के पास जाऊंगा। मुझे जो कांग्रेस की जब किसी भी डिबेट में कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि पार्टी संगठन में कुछ झगड़ा है, लेकिन क्या संगठन के चुनाव 7 साल बीत जाने के 6 साल अशोक तंवर रह गए, 2 साल से कुमारी शैलजा भी है, किसी भी संगठन में 8 साल से चुनाव ना हो? ये चुनाव तो इसलिए नहीं हो रहे ना, ये कह रहे लिस्ट बना के भेज रखी आला कमान के पास, लेकिन आला कमान लिस्ट को जारी कैसे करे? लिस्ट को जारी वही झगड़ा ना जी, लिस्ट को जारी जब करेंगे ना, जब सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सबके समर्थक एडजस्ट हो जाएंगे, जब तो जारी होगी लिस्ट। हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस अलग है, राहुल गांधी कांग्रेस अलग है, शैलजा कांग्रेस अलग है और सुरजेवाला कांग्रेस अलग है। कांग्रेस के कई दल है और चुनाव यही चल रहा है। जी प्रदीप जी, अनिल जी ने जो बात कही, ये व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं, जैसे आपकी पार्टी है। व्यक्ति विशेष की पार्टी के अंदर जो हालात, मैं ले रहा हूं, मैं 20-20 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। चौहान साहब बोलिए, फिर उसके बाद आगे आनंद जी आपके पास आखिर में आऊंगा। बोलिए चौहान साहब। चौहान साहब बोलिए। मुझे सिर्फ ये कहना है बहुत विनम्रता से, वैसे तो ये तनाव का विषय चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए हो या शैलजा जी के लिए हो या मेरे मित्र आनंद बयानी जी के लिए हो, इनका ये आंतरिक मामला है। परंतु क्योंकि अब इनके आंतरिक मामले पर चौक चौराहे पर आपके चैनल पर चर्चा हो ही रही है और आपने मुझे बुलाया, मुझे कहना पड़ेगा, सत्य का वर्णन करना पड़ेगा। और सत्य यही है जो अनिल जी ने कहा है कि कांग्रेस के पास हरियाणा में संगठन के नाम पर तक नहीं है। संगठन के बाकी वाले अक्षर तो छोड़ दीजिए रेणु साहब, 20 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, फिर क्योंकि चौहान साहब ने कहा है कि ये आंतरिक मामला है, पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करती है, तो आंतरिक तो हो ही नहीं सकता है कोई भी मामला। जी रेणु साहब बोलिए। मामला इनका जरूर आंतरिक है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस पर आप विचार विमर्श दे रहे हैं तो हमें देना भी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, हुड्डा अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट न बुला करके इनडायरेक्ट रूप से सीपीएल की शक्ति प्रदर्शन डायरेक्ट ना बुला के इनडायरेक्ट तरीके से। अनिल जी, मैं उसके बाद आनंद जी के पास आऊंगा। अनिल जी 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर आनंद जी का जवाब लेते हैं। कांग्रेस अपने आप मेरे को मौका नहीं दिया, बहुत कम मौका दिया। ये अपने आप बहुत बड़ा सवाल है। और जो कांग्रेस की हरियाणा में है वो सबको मालूम है। मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस को अच्छे विपक्ष के तौर पर खड़ा होना है तो सबसे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को चाहिए
वो संगठन का चुनाव कर दें। जब तक आपका कार्यकर्ता एक्टिव नहीं होगा, संगठन एक्टिव नहीं होगा, तब तक मानिए कि आप इधर उधर बिखरे रहेंगे। अनिल जी, आखिरी 20 सेकंड है। अनिल जी, दो सवाल है। एक, संगठन जब तक तैयार नहीं होगा पार्टी मजबूत नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि शैलजा कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, इसकी कांग्रेस, उसकी कांग्रेस, ये कांग्रेस कभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक होती हुई दिखेगी? दो सवाल है बस। किससे? मेरे से जी? नहीं, आनंद जी से। आनंद जी से। जी जी। अनिल जी की बात को पॉजिटिव लेते हुए, चलो आपने एक्सेप्ट किया कि संगठन का जल्दी से गठन हो, संगठन के पदाधिकारियों की जोड़ता हूं। मैं भी सिर्फ तरफ से ये अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनकी मनोकामना पूरी करें, ताकि विपक्षी पार्टियां चाहती हुई संगठन खड़ा हो और हमारे बैंड बजाए, बीजेपी भी चाहती है हमारे बैंड बजाए, संगठन खड़ा हो। वैसे मैं आपको प्रदीप जी एक बात बता दूं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज पूरा संगठित होकर बीजेपी के, अभी पिछले जो जैसे इन्होंने कांग्रेस भवन के गिराव की बात की, हमने किसी जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता संगठित होकर सड़कों पे है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है। ये लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जाता रहा है, लेकिन ये साबित करने में कांग्रेस कभी भी कामयाब नहीं हो पाई है पिछले कुछ समय में कि कांग्रेस एकजुट है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।